दोस्तों, हम स्पाइडरमैन की पार्ट 3 में देखते हैं कि रैली के ऑफिस में जो है रेविस जो जर्नलिस्ट है वो आता है, आके एक दूसरे से बात करता है और वो कहता है कि एक्चुअली जो ये टेबल है, जो ऑफिस की टेबल है, ये हिल रहा है, इसको सही से ठीक करने पड़ेगा। फिर एक फ़ोटो दिखाता है। एक्चुअली ये फ़ोटो जर्मन युद्ध के दौरान एक ग्रुप फ़ोटो है जिसमें हिंड भी है और जो दूसरा जिससे आग निकलता था वो भी है, एडिशन भी है और साथ में एक और व्यक्ति है जिसके अंदर सुपर पावर है। तो ये कहता है जो तीसरा व्यक्ति है उसको मैं ढूंढने जा रहा हूँ। तो वहीं से वो जो पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, वो निकल जाता है। इसी दौरान ये बात करता है जी, इस फोटो को देख के आपको कुछ याद आ रहा? तो ये कह रहा है जी हाँ, शायद ये इस फोटो को देख के मुझे लग रहा ये सब एक ही ऑफिस में थे, एक ही जो है उसमें थे, जो युद्ध के दौरान ये लिया गया है ग्रुप फोटो। इसी दौरान सिल्वामीन आता है। सिल्वामीन आने के बाद जो है ये कहता है तुम्हारे लिए एक काम है। एक्चुअली वो काम ये है कि मेरा घर जो है किसी ने जलाया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ उस घर को जलाने के लिए उसके अंदर जो सुपर पावर था, एडिशन का बात करता है ये, उसे किसने पैसे दिया था जो उसका घर को जलाया था। और ये जानने के लिए जो है रैली को अपना वर्क देता है, कहता है तुम जासूसी करके ये पता करो कि एक्चुअली मेरे जो घर में वो हमला करने वाला व्यक्ति कौन था। ये कहता है और इसे ये ऑफ़र देता है, कहता है आप एक काम करो, $100 ले लो, $200 ले लो, $300 ले लो, लेकिन ये काम मेरा कर दो। तो रेली मान जाता है दोस्तों। फिर उसे कहता है जे ये बात सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच रहनी चाहिए, मुझे बस डिटेल्स जाननी है जे मेरा हत्या करने वाला व्यक्ति जो मर चुका है ऑलरेडी। एक्चुअली ये एडिशन का बात कर रहा, जो उसके हाथ में सुपर पावर था आग की। तो उसके बाद ये एडवांस देता है। एडवांस देने के बाद जो है सिल्वामीन यहाँ से चले जाता है, जो कि सुपर विलेन होता है इस स्पाइडर-नॉर्थ की सीरीज में। उसके बाद जो है ये नोटों को देखता है। नोटों को देखने के बाद जो रेली का असिस्टेंट है वो कहता है इसमें नोटों को देखो, मुझे इसमें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तो देखता है हर नोट पे अलग अलग निशान देता है ये। एक्चुअली सिल्वामीन का एक आदत है, जितने इसके पास वर्कर है जो जो काम करता है, चाहे वो केट हो चाहे कोई भी हो, सबके नोटों के लिए जितने भी पैसे देते हैं अलग अलग निशान छोड़ जाता है। इसी दौरान जो है दिखाई देता है कि रैली जो है एक पता ढूंढता है। पता ढूंढने के बाद जो वहाँ जाता है, एक्चुअली वो ये पता करता है कि सिल्वामीन के जो दारू के अड्डे के ऊपर जो है किसने इन्फॉर्मेशन दी थी, जो वहाँ पे जो अल्कोहल वहाँ पे इतनी बड़ी डील हो रही है, उस डील का पता किसने दी थी। तो जो जो पुलिस वाला घायल होता है उनके पास जाके और खुद की पहचान छुपाकर वो ये कहना चाहता है कि आप मुझे बताओ कि तुमने जो है क्या इन्फॉर्मेशन दी थी उस सिल्वामीन के जो हम उस पे वो हुआ था, जो अल्कोहल का जो डील चल रहा था, उस डील के बारे किसने दी थी। तो ये हर जगह जाकर अलग अलग पहचान बनाकर अलग अलग रूप में अलग अलग भेष में ये पता करना चाहता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, जो सिल्वामीन के पास जो है अल्कोहल का जो दारू का इतना बड़ा डील हो रहा, वो डील जो है किसने बोला था, जो ये डील के लिए जो यहाँ पे डील हो रहा, तो चलो एक काम करो हमला कर दो, इसमें किसने जासूसी की थी, ये जानने के लिए हर उस पुलिस वाले के पास जाता है। लेकिन अफसोस वहाँ पे किसी भी तरह का कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद दोस्तों ये सीधे जो है आ जाता है एक्चुअली एक लड़की के पास, जो बात करता है जी रुकिए मैं पीसीबी बूथ से जो मैं मुझे किसी को फ़ोन करनी है, ये फ़ोन ख़राब है, तुम फ़ोन मत करो। एक्चुअली वो फ़ोन ख़राब नहीं था, वो गुप्त तरीके से किसी को फ़ोन कर रहा था। उसके बाद दोस्तों दिखाई देता है जो जर्नलिस्ट है वो एक्चुअली जाता है मार्को नाम का एक व्यक्ति जिसके अंदर सुपर पावर है, जो जर्मन युद्ध में था, उसके ढूंढने के लिए। इसी दौरान देखता है पुलिस वालों का चारों तरफ उस गांव में हमला कर देता है और इस दौरान जो है रेविस जो जर्नलिस्ट है वो सबकी फ़ोटो तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। इसी दौरान दिखाई देता है वो जो सुपर पावर जिसके अंदर मार्को, उसके अंदर जो है क्रोकोडाइल की सुपर पावर है, तो वो जो है अपने हाथ में एक्टिवेट हो जाता है वो क्रोकोडाइल की सुपर पावर। इसी दौरान ये फ़ोटो लेता है और सारे पुलिस वाले को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। और इसी दौरान इसका जो दूसरा दोस्त है जिसके अंदर रेत की पावर है, जिसका नाम हिंट है, वो भी आ जाता है और दोनों मिलके पुलिस वाले को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सारे मिलके जो है उस गांव में हमला करने आए थे, जितने पुलिस वाले उस बस्ती को खाली करवाने आए थे। तो इसी दौरान ये दोनों मारना शुरू कर देता है सारे पुलिस वाले को। अब दिखा देता है रैली को। रैली दोस्तों जो है एक बूढ़े आदमी से पूछता है कि इस एड्रेस का पता बताओ।
तो एक्चुअली वो बता देता है जे एक काम करो, इस एड्रेस का पता ये है, आप इतने नंबर पे जाओ तो तुम्हें मुलाकात हो जाएगी। वहाँ पे जाता है, एक बंदे से मिलता है। एक्चुअली उस बंदे से पूछता है जे तुम चोरी छुप के फ़ोटो मेयर का क्यों ले रहे थे? तो ये बताता है मेयर एक्चुअली केट के साथ था, तो इसीलिए जो है जो वो एक मेयर है, मेयर होके इस तरीके से लड़कियों के साथ जो कमरे में जाती है, बात करता है, तो इसलिए मैं जो तस्वीर ले रहा था जो मेयर का, इस हरकत को मैं दुनिया के सामने बताऊंगा। तो ये पूछताछ ये रेली जो है करता है इससे। इसी दौरान उसे कुछ अजब सी महसूस होती है। फिर वो देखता है ये बाहर दो लोग जो है इसका इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद वो क्या करता है दोस्तों, वहाँ से वो चले जाता है सीधे केट के पास। केट जो एक बार डांसर है, जो एक्चुअली सिल्वरमैन की बंदी है, वो उसके पास जाता है। उसके पास जाके वो कहता है एक्चुअली सिल्वरमैन के ऊपर जो हमला हुआ था उसका पूरा शक, किसने उसे पैसे दी थी एडिशन को, ये पूरा शक जो है एक्चुअली रेली को हो जाता है केट के ऊपर। तो इस शक के दौरान उससे मुलाकात करता है, और मुलाकात करने के बाद ये सोचता है कि मैं एक बार किसी भी तरह इसके मुंह से उगलवा लूं कि इसी ने ही पैसे दी थी एडिशन को सिल्वरमैन के घर पे हमला करने के लिए और उसे मारने के लिए। लेकिन बहुत ही चालाकी के साथ केट जो है वो बिल्कुल कबूल नहीं करता और इस बात को नकार देता है। लेकिन फिर भी जो है रेली उस पर शक बरकरार रखता है और उसको बातों में उलझाए रखता है। लेकिन बातों ही बातों में थोड़ा सा इसे ये पता चल जाता है कि यही वो बंदी है जिसने सिल्वरमैन को मारने के लिए एडिशन को पैसे दिए थे और उसका घर जलाने के लिए दिए थे, जो एडिशन ऑलरेडी मर चुका है, जिसके अंदर सुपर पावर था। उसके बाद इसे कहता है ठीक है तुम जाओ। फिर ये चले जाता है, जो ये रेली चले जाता है वहाँ से। वो सोचता है मैंने कुछ छुपा लिया, लेकिन इसको पूरा शक था और ये चुपचाप बाहर निकल जाता है। इसी दौरान दिखाई देता है दोस्तों, दो बंदे आते हैं और रेली से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये कहता है तुम अपना काम से काम रखो, तुम्हारे बॉस ने मुझे काम दे रखा, इसीलिए जो है मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। इस तरीके का तू मैं बहस दोनों में होता है। फिर उसके बाद जो है उसे समझाता है जे तुम एक काम करो, अगर मेरे मेरे काम में तुमने टांग अड़ाया तो फिर मैं सीधे सिल्वरमैन को इसका कंप्लेन करूंगा कि तुम मुझे काम करने से रोक रहे हो। ये कह के वो एक काम करता है जी ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जो एक नोट दिखाता है दोस्तों, जिस नोट पे निशान रहता है, उसके बाद दिखा देता है दोस्तों ये जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को दिखा देता है। जर्नलिस्ट सारी बात बताता है, जो वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे जाने के बाद देखा मैं मार्क जो है और साथ में हिंट, दोनों जो कि सुपर पावर है, वो दोनों ही उस गांव को बचा रहे थे और उसमें आपस में मिलकर जो है पुलिस वाले को मार रहे थे। दोनों सुपर पावर वाला व्यक्ति था। फिर इसे जो है क्या करता है, रेली जो है उसे लेके आता है। एक्चुअली जो जर्नलिस्ट होता है उसे लेकर आता है शायद के कमरे में और सारी बातें बताता है। फिर ये बताता है कि मुझे पूरा शक है ये सब एक ही जगह के लोग हैं, और जो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ ये कहाँ से है, क्योंकि जर्मन की लड़ाई में ये सारे एक साथ थे और वहाँ पे इन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। फिर उसके बाद जो है ये सारी बातें बताने के बाद ये सीधे निकल पड़ता है दूसरे लक्ष्य के ओर। एक्चुअली ये दिखा देता है कि ये यहाँ पर रेली एक्चुअली कुछ प्लान खेल रहा इस कुछ सच्चाई को पता करने के लिए। उसके बाद दोस्तों दिखाई देता है एक बंदे को जो रेली का एक्चुअली पीछा कर रहा था, लेकिन इसी दौरान रेली बहुत ही चालाकी के साथ वो सीधे चले जाता है। लेकिन जो बंदा रेली का पीछा कर रहा था, वो बच्चा जो रेली का साथ है, वो उसका मूवमेंट को ध्यान को हटा दिया। इसी दौरान दोस्तों रेली पहुंच जाता है सीधे एक कमरे में, जो कि एडिशन की बीवी का कमरा था। वहाँ पे जाके वो बात करता है उससे, मैं जो तुम्हारे पास आया हूँ इसका एक मकसद है। एक्चुअली सिल्वरमैन जो है बहुत ही खतरनाक किस्म की व्यक्ति है और वो यहाँ का पावरफुल डॉन है, इस शहर का डॉन है। और वो जो है उसे पता है ऑलरेडी, चलने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि तुमने जो है पैसे रख ली है, एडिशन ने तुम्हें पैसे दी है। एडिशन जो मर चुका है उसका ये एक्चुअली गर्लफ्रेंड है ये। तो इसे कहता है कि तुम्हारे बारे पता चल जाएगा, फिर सिल्वरमैन तुझे मार देगा।
ये कहते हुए चले जाता है। उसके बाद दोस्तों वो लड़की एक्चुअली कहता है कि काम करो तुम मुझे $1000 दो, मैं इस शहर को छोड़ के चले जाऊँगा। फिर दिखाई देता है सिल्वामिन के पास रैली आ जाता है। रैली आने के बाद जो है उसके बाद जो है दोस्तों इससे ये बोलता है कि मुझे जो है काफ़ी जड़ तक मैं पहुंच चुका हूं, जे तुम्हारे को मारने के लिए किसने पैसे दिए थे और किसने हमला करवाए थे, बस काफ़ी हद तक मैं जड़ तक पहुंच चुका हूं। तुम थोड़ा सा तसल्ली पकड़ो, मैं बहुत ही जल्द उस बंदे का नाम उजागर कर दूंगा जो तुम्हारे ऊपर हमला करवाया था, जिसने पैसे दिया था। ये कहता है सिल्वामिन को। तब सिल्वामिन क्या करता है, जो उसको यही कहता है कि देखो पैसे की कोई बात नहीं, कितने भी पैसे लग जाए, बस ये तुम जानकारी 100% मुझे जल्द से जल्द दो। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि मैं बहुत उतावला हूँ ये जानने के लिए कि किसने मेरे ऊपर हमला करवाया। फिर उसके बाद दोस्तों दिखाई देता है एक्चुअली जो रेविस है वो अपने प्रेस की ऑफिस में गया था। जाने के बाद वो बताता है कि देखिए ऐसे ऐसे दो बंदे जो लड़ रहे थे, दोनों सुपर हीरो था, और इस पे आप अखबार में छापो, लेकिन जो मैं कहूँ वही लिखो, कुछ भी उल्टे सीधे ना लिखो। क्योंकि ये क्या करता है, ये अखबार में दूसरे दिन ही छाप देता है कि ये दोनों सुपर पावर मिलकर जो है एक तरह का जानवर, कीड़ा, इस तरीके से उल्टे सीधे अशब्द जो है ये लिख देता है। लेकिन ये एक्चुअली रेविस नहीं कहता है ऐसा लिखो, ये कहता है जी सिंपल लिखो, जी इस तरीके का सुपर पावर व्यक्ति दिखाई दिया शहर में जो पुलिस वालों से लड़ रहा था, ये कह के चले जाता है। उसके बाद दोस्तों जो दिखाई देता है उस बच्चे को समझाया जाता है, ये देखो मेरे ऊपर कोई नज़र रख रहा, तो तुम एक काम करना, यहाँ पे मेरा कोट पहनकर, मेरा ड्रेस पहन के तुम बस खिड़की से आगे पीछे करना, ताकि बाकी लोगों को लगे कि तुम कमरे में हो, खिड़की से दिखाई दे जी हाँ तुम कमरे में हो, लेकिन उसे पता नहीं चले। और मैं खूब तरीके से अपने स्पाइडरमैन वाला जो ड्रेस है उसे पहनकर मैं जाऊंगा रैली का घर, कुछ काम है। एक्चुअली वो जाना चाहता था सिल्वामिन का घर, रैली का था इस चीज़ को, उस बच्चे को। तो बच्चा वहाँ समझ जाता है, बच्चा उसके भेस में वहाँ खड़ा रहता है खिड़की पे, क्योंकि उस पर जो है सिल्वामिन के जो लोग हैं उस पर नज़र रख रहा था। उसके बाद दोस्तों देखता है जी हाँ कैप पहन के कोई आगे पीछे हो रहा है खिड़की में, तो ये समझ जाता है वो बच्चा ये है, क्योंकि ये बच्चे को जो है ऑलरेडी ये ड्रामा करने को कहता है रैली। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाता जी वो बच्चा, वो सोचता है रैली है। रैली निकल पड़ता है सिल्वामिन का घर। एक्चुअली सिल्वामिन का घर जाने का इसका जो मेन मकसद था, वहाँ से ये नोट चुराता है, वही नोट चुराता है जो नोटों के ऊपर ये निशान लगाता है। तो ये क्या चाल खेलता है, ये उस तरीके का नोट चुराता है जिस पे कुछ अलग निशान हो, जिससे सिल्वामिन का बंदे का निशान हो, मतलब ऐसा निशान हो जिससे ये पता चले ना ये नोट रैली को दी गई है, ना ये नोट केट को दी गई है, कुछ अलग नोट लिया जाए। उस नोट को जो है ये लेके आता है, $1000 लेके आता है। लेने के बाद जो है वहाँ से कोशिश करता है चुपके से बच के निकलने का, लेकिन तभी जो है सिल्वामिन जाग जाता है। जागने के तुरंत बाद ही सिल्वामिन जो है ढूंढता है कि कोई ना कोई कमरे में आया था जिससे मेरा नींद खुली। तो एक बार चारों तरफ गार्ड को कहता है एक काम करो तुम चारों तरफ चेक कर लो कोई है या नहीं है। उसके बाद जब चारों तरफ चेक किया जाता है तो देखता है कि कोई भी नहीं है यहाँ पे। फिलहाल जो है इनके जो बंदे हैं वो बंदे सारे आते हैं, जो बॉडीगार्ड है वो कहता है बॉस यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, और बहुत चालाकी के साथ वहाँ से रैली जो है निकल जाता है, जो कि स्पाइडर है वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वो सीधे जो है पहुँच जाता है अपने ऑफिस में। ऑफिस में पहुँचने के बाद यहाँ पे दिखा देता है दोस्तों कि यहाँ पे ऑलरेडी केट के पास एक बंदा आता है। एक्चुअली वो बंदा हिंट ही होता है और वो इससे बात करता है कि तुम कहाँ थे इतना दिन। एक्चुअली ये पुराना लवर भी था इसका, तो उससे जो है थोड़ा सा गुफ्तगू होता है और एक दूसरे से थोड़ा सा मुलाकात करता है। उसके बाद इन्हें इसे कहता है, हिंट कहता है कि देखो मैं अभी बदलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर चेंजिंग आ रही है, मेरे अंदर रेत वाली पावर आ रही है और निशान बन जा रहा है चेहरे पे। तो मैं बुरी तरीके से परेशान हूँ, मैं एक तरह का बीमार हो चुका हूँ और शायद इस बीमारी का कोई इलाज होगा, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि दोस्तों इन पे जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था अलग अलग जानवरों का डीएनए देकर, तो वो तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में बताई जाएगी। फिलहाल आप ये देखो कि इसके बाद जो है ना
बहुत इंटरेस्टिंग अभी सब्जेक्ट आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो सुपर पावर धीरे धीरे जाग रहा है और गुस्से से दीवार पे मारता है, गुस्सा दीवार टूट जाती है दोस्तों। उसके बाद जो है ये क्या करता है, ये समझाते हुए, ये देखो मैं बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, मैं बीमार हूँ, ये कहते हुए यहाँ से चले जाता है। लेकिन केट जो है काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। उसके बाद दिखाई देता है दोस्तों कि अखबार में ऑलरेडी वो जो लेख था, वो लेख छप जाता है। ये दो सुपर पावर मार्केट में घूम रहे हैं, इस तरीके से वो हरकत कर रहे हैं, पुलिस वाले से लड़ाई मारपीट कर रहे हैं। तभी जो है रेली जो है उस बच्चे को कहता है जी तुम $100 रखो, तुम एक काम करो या $100 रख लो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और एक तरफ दिखाई देता है दोस्तों अखबार चारों तरफ बिक रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है वो काफ़ी हद तक गुस्सा हो जाता है। जे जो लेख मैंने कहा वो ना लिख के इसने उल्टा सीधा छाप दिया, जो अखबार का मालिक है उसने काफ़ी गलत किया। ये जो है रेली के असिस्टेंट को बताता है। उसके बाद दोस्तों ये नोट लेके आता है और उसे $1000 दे देता है। एक्चुअली ये वही नोट होता है जो सिल्वरमैन के कमरे से चुराई गई थी, और उस लड़की को दे देता है, कहता है शहर छोड़ के चले जाओ। फिर उसके बाद ये बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद बहुत चालाकी के साथ वहाँ से जाने की कोशिश करता है, और देखता है दोस्तों उनके जो बंदे हैं सिल्वरमैन के, वो देखता है वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की है, जो कि शक होता है वो लड़की कोई नहीं, वो जो एडिशन था उसका गर्लफ्रेंड है। ये उनके बंदे देख लेता है। फिर इन्हें जो है क्या करता है, मेयर इसे बुलाता है, किसे, रेली को मेयर बुलाता है। मेयर क्या कहता है, जे रेली एक काम करो, तुम तो किसी भी तरह का स्पाइडर को बुला लो। एक्चुअली स्पाइडरमैन को तुम बुला लोगे तो शहर में कुछ खतरा है वो ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी बात जो है मेरे साथ पावर, सुपर पावर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन जो है मेरे हक में रहेगा तो मैं चुनाव आसानी से जीत जाऊंगा, और फिर मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। इसी दौरान दिखाई देता है दोस्तों कि एक गाड़ी में बैठता है रेली, और बैठ के सीधे निकल पड़ता है वो केट के तरफ। एक्चुअली केट को कहता है जे तुम जो है किसी शहर में, एक्चुअली कहता है जी मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो फिर जो है वह रेलवे स्टेशन पे मुलाकात करता है। रेली जो है केट के पास जाके मुलाकात करता है और उसे कहता है जी मुझे सब पता चल गया, तुम ही वो बंदी हो जिसने एडिशन को पैसे दिए थे और सिल्वरमैन को मारने के लिए, उसके घर जलाने के लिए, और तुम ही वो बंदी हो। तो इसी दौरान सिल्वरमैन के लोग आ जाते हैं और केट को और रेली को उठाकर ले जाता है। कहता है चलो तुम यहाँ से, क्योंकि सिल्वरमैन बुला रहा। उसके बाद जो है दोस्तों दोनों को ही, रेली को और केट को रेलवे स्टेशन से उठा लेता है। और एक्चुअली दोनों मिलके जो है, जो इनके जो बॉडीगार्ड है, ये अपना बंदूक के नोक पे दोनों को उठा के सीधे गाड़ी में बैठा देता है। बैठाने के बाद इसे ले जाता है सिल्वरमैन के पास। सिल्वरमैन जो कि अपने इलाके में एक जंगल है, वहाँ पे ऑलरेडी एक कवर खोद रखा इनके लिए। एक्चुअली वो ये जानता था कि आज जो है मुझे लगता है कोई ना कोई पकड़ में आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक लड़की जो है वो सब कुछ उगल चुकी थी। वो लड़की थी दोस्तों एडिशन का गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता है सिल्वरमैन के लोग। तो वहाँ पहले से मौजूद होता है एडिशन का गर्लफ्रेंड, और कवर दिखाई देता है। कहता है ये देखो, ये कवर में जो है जिसने मेरे खिलाफ जो पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए, उसका इसी कवर में उसको मैं मार दूंगा, और इसी कवर में उसे गाड़ दूंगा। इसी दौरान जो है दोस्तों